नमस्कार। चलिए आज सप्तम भाव के बारे में चर्चा करते हैं। सप्तम भाव इसको कहते हैं, आप देख रहे हो इसमें जो ब्लैक में लिखा है सप्तम भाव, ठीक है ना। इस भाव का नाम है, केंद्र है, मदन यानी कि काम भी कहा जाता है, जाया भाव भी कहते हैं, सौभाग्य भी कहते हैं, जामित्र भी कहते हैं और काम भी कहते हैं, ठीक है ना। इस भाव का इतने सारे नाम हैं और इस भाव से क्या क्या विचार किया जाता है आप समझ लीजिए। स्त्री अथवा किसी भी पुरुष के लिए अगर विचार कर रहे हो तो उसकी पत्नी कैसे होगी, ठीक है ना। और यहाँ से मृत्यु का विचार, क्योंकि ये भाव मार्केश कहलाता है, इसको सप्तम भाव को मार्केश भी कहते हैं, ठीक है ना। मारक भाव भी कहते हैं, यानी कि इसका जो स्वामी होगा वो मार्केश कहलाया, ठीक है ना। और ये मदन भी इसको कहते हैं, पीड़ा भी कहते हैं। और स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत आप विचार करते, क्योंकि लग्न से सप्तम है। काम की चिंता इसी भाव से विचार किया जाता है। काम की चिंता मतलब वर्क नहीं है, काम मतलब जो सेक्सुअल का है, जो ये देखा ना मैथुन मतलब सेक्सुअल की चिंता भी। अंग विभाग का अगर देखा जाए तो ये गुप्तांग में आता है, जो जननेंद्रिय कहते हैं इसको, जो अपना सीक्रेट पार्ट उसको इसमें कहते हैं। इसी भाव से वैवाहिक जीवन में भी विचार कर सकते हैं। व्यापार इस भाव से देखा जाता है, सप्तम स्थान से व्यापार, क्योंकि दसम से दसम स्थान का दसम भाव होता है जो कर्म स्थान, कर्म स्थान से जो दसम स्थान होता है वो सप्तम भाव व्यापार का, दसम से दसम स्थान करेंगे। झगड़े भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। बवासीर रोग इत्यादि जो भी गुप्त रोग होते हैं इसी में किया जाता है। इस भाव में वृश्चिक राशि बलवान होता है, इसलिए वृश्चिक राशि इस भाव में बलवान होता है। तो कभी कभी वृश्चिक राशि का मंगल अगर इस भाव का बैठा हो तो मंगल दोष नहीं होगा। हृदय की इच्छा यानी कि मन कामना की जो वासना की जो इच्छा है मन में जो जागृत होता है वो इसी भाव से ही विचार करेंगे। और मद मार्ग यानी कि वही एक उस सेक्सुअल मार्ग की लोक मतलब इसमें जनता का भी विचार कर सकते हैं। लोक मतलब जनता है। पति पत्नी, पुरुष के लिए जो है पत्नी और स्त्री के लिए पति का भाव, इसको भी किया जाता, इसमें विचार किया जाता है। इसमें सातवें स्थान का जो है इसको जामित्री, ये जो इससे जो सातवां स्थान यानी कि लग्न, यहाँ से जो सातवां स्थान आएगा ये वाला लग्न आएगा, तो इससे सातवां स्थान को द्युन तथा जामित्र भी कहते हैं। तो सूर्य अस्त के समय में पूर्व क्षितिज लग्न राशि से सातवें घर में रहता है, इसलिए इस भाव को अस्त संज्ञा भी कहा गया है। इसको भाव को यहाँ कोई प्लानेट आता है तो अस्त संज्ञा के भी कहा जाता है। उत्तर कालामृत के अनुसार क्या होता है देखिएगा। स्त्री, विवाह, पति, काम शक्ति, पद की जो प्राप्ति की इच्छा, बस्ती मतलब जो पेंडू, खोया हुआ धन, वाद विवाद, दही, दाल, दूध, गुड़ आदि, यात्रा, प्याऊ, अपने मृत्यु का विचार, व्यापार, मिष्ठान, मिठाई, दादा का विचार भी इस स्थान में किया जाएगा, क्योंकि दसम स्थान पिता का होता है, पिता से दसम स्थान होता है दादा, इसलिए इसको विचार करना चाहिए दादा का। उपरोक्त विषय के अतिरिक्त चोरी से धन कमाने की जो प्रवृत्ति होती है, चोरी से धन कमाने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। दत्तक पुत्र भी इसी भाव से विचार किया जाए। विवाहित स्त्री से जो लव रिलेशन होता है किसी भी व्यक्ति की, कभी कभी होते हैं विवाहित स्त्री से भी लव रिलेशन बनाते हैं, तो वो भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। विवाहित स्त्री से अन्य प्रणय संबंधी इसमें पत्नी का अरिष्ट भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। नाच गाना, बाजा, पान, शराब आदि शौक का जो भी है इसी भाव से ही विचार किया जाएगा, है ना। जो शराब आदि शौक भी जो भटक जाते हैं इसी भाव से। मूत्र अथवा मूत्राशय के भी है, वीर संबंधी विषय भी इसी से विचार किया जाएगा। तथा दूर स्थान पर रखे गए
जैसे कि विदेश आदि में धन का विचार करना, तो इस भाव से विचार किया जाए, सातवें स्थान से करना है। स्त्री का विशेष विचार सप्तमें तथा शुक्र से स्त्री का विचार करना चाहिए, क्योंकि स्त्री कारक शुक्र है और पति का कारक गुरु है, पत्नी का कारक शुक्र है, तो इसी भाव से ही विचार करेंगे, सातवें भाव से, ठीक है ना। सातवें भाव से विशेष करके स्त्री का विचार करना है और शुक्र से सातवां स्थान के भी विचार करें। स्त्री का कारक ग्रह जैसे कि कौन है, बुध, चंद्र और शुक्र, ये तीन स्त्री कारक है, और तथा बृहस्पति, इनमें से जो सबसे अधिक बलवान होगा उसी से ही इस भाव से संबंधित व्यक्ति का शील यानी कि उसका स्वभाव कैसा है अगर जानना हो तो बुध, चंद्र और शुक्र और गुरु, इनमें से जो सबसे बलवान होगा, अधिक बलवान होगा, उसका स्वभाव, इसमें पार्टनर का स्वभाव कैसे होगा, तो इसमें विचार कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और टिप्पणी एक शब्द है कि यहाँ एक आपको इस भाव में एक और बात में दे कि ये भचक्र कहलाता है, ठीक है ना। तो भ शब्द का अर्थ है कि एक अक्षर अनुसार में इसमें शुक्र को ही कहा गया है, इसलिए ये भ स्थान का है। भ नक्षत्रे गवस्तु त्रिपुंसी सत भृगुनंदने, एक सूत्र आता है, तो उस सूत्र का भ मतलब शुक्र को ही दर्शाया गया है, ठीक है ना। यहाँ जाया शब्द का तात्पर्य है, मैं बताया ना, यहाँ जाया विचार के, देखिए यहाँ लिखा है जाया, पीले रंग में जहाँ लिखा है जाया विचार यहाँ से किया जाता है। तो जाया शब्द का तात्पर्य है कि सामान्य स्त्री से ना होकर कोई, जैसे कि जाया मतलब कैसे, जिस स्त्री से मान लीजिए एक शादी हुई, अगर आपकी उस स्त्री से कोई संतान नहीं हुआ तो उसको जाया नहीं कहेंगे। जिस स्त्री से शादी होने के बाद उसकी संतान उत्पत्ति होती है तो उसी स्त्री को ही इसमें जाया का भाव से विचार, इस जाया के नाम से विचार किया जाएगा। उसी के संतान उत्पत्ति करने वाले स्त्री का इसी भाव से विचार किया जाएगा कि भाई जाया मतलब, अगर मान लीजिए कि तलाक हो जाती है, ठीक है ना, संतान नहीं हुए, तो उसको आपको जाया के नाम से नहीं देखेंगे। यहाँ प्रयुक्त है कि भोज्य पदार्थ के जो नाम है, जो भोज्य पदार्थ के बारे में जो उसके इसी यहाँ भी विचार किया जाए, और व्यक्ति को प्राप्त होने वाला भोजन की उत्तमता का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो ये आपको सप्तम भाव के बारे में मैं बताया हूँ, इसका याद करिएगा, बड़े अच्छे से याद करिए। सप्तम भाव बहुत ज़रूरी है, लाइफ पार्टनर का भी विचार करना है, आपकी स्त्री कैसे होंगी, इसमें वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा, ये सारा चीज़ विचार इसी में करना है। अगर किसी के हम अगले वाले एपिसोड में क्वेश्चन में लेंगे कि सेकेंड मैरिज कहाँ से निकलते हैं, थर्ड मैरिज कहाँ से निकलते हैं, ये सब चीज़ें हमें अगर, ये सिर्फ जो प्रथम विवाह के बारे में ये बताया गया है, आप उसको ही अभी फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी आगे के और हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ज्योतिष सीखें। एक निःशुल्क ज्योतिष शिक्षा दिया जा रहा है, आप आराम से सीखिए, जल्दीबाजी नहीं, जानकर पूरा ज्ञान के साथ, ठीक है। हर हर महादेव।